बार दिखाता हूं राहुल गांधी ने अग्निवीर पर क्या कहा और राजनाथ सिंह ने कैसे उस पर पलटवार किया, वो भी हम देख लेते हैं, फिर आगे बात सुनेंगे। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर, दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। तो और भी बहुत सारे आज मुद्दे थे। नीट पर भी चर्चा हुई, अग्निवीर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, बहुत सारे इश्यूज पर चर्चा हुई, लेकिन जो ये हिंदू वाला जो बयान राहुल गांधी ने दिया था उसको लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए, राहुल गांधी को रोका, बीच में टोका, कहा इस तरीके से कहना एक गंभीर विषय है। फिर अमित शाह भी खड़े हुए, तो इस पर हंगामा लगातार बढ़ता चला गया। मेरे साथ 2 और खास मेहमान हैं, विजय जी और डॉली जी से मैंने एक रिएक्शन लिया है। हिमांशु भट्ट जी और डॉक्टर सौरभ मालवीय भी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, आप जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप किस तरीके से राहुल गांधी के स्टेटमेंट को देखते हैं? क्या राहुल गांधी ने जो आज बात कही है, क्या वो हिंदुओं पर हमले की तरह आप उसको देखते हैं या फिर एक रेफरेंस सिर्फ उसमें आपको नजर आता है? देखिए, रेफरेंस भी हो, वो सोचा समझा रेफरेंस है। अब मुझे तो बहुत स्पष्ट हो गया है। चुनाव के नतीजों के बाद मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूं, चुनाव के नतीजों के बाद एक 2 विचारधाराएं एक दूसरे के सामने लड़ रही, और यहां पर हरेक हथकंडे का प्रयोग किया जाएगा। खाली पासिंग रेफरेंस में कह दिया, यह कहना उचित नहीं होगा। ये सोची समझी तरीके से हरेक हिंदू को हिंसक कह के एक ध्रुवीकरण करने का, पोलराइजेशन करने का प्रयत्न किया गया है। और बहुत स्पष्ट बात है, एक तरफ इंडिया और हिंदुस्तान है, एक तरफ भारत। ये 2 थिंक लाइन मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं का क्लैश हमें अगले 5 सालों में दिखेगा। उसकी वजह यह है कि जो 99 जीते हैं वो समझते हैं कि वो चुनाव जीत चुके, और जो 240 जीते हैं वो समझते हैं कि हम तो हार गए। जब ऐसी विडंबना है समाज के सामने आती है, लेकिन डॉली जी भी कह रही है ना, डॉली जी भी उस बात को डिफाइन कर रही हैं। संसद में भी राहुल गांधी ने ये बात कही कि मैं बीजेपी और आरएसएस के लिए कह रहा हूं, मैं पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं कह रहा हूं। उन्होंने जब सीधी सी बात कही, उनका विधान पूरा देखे आप, पूरा हिंदू समाज हिंसक है। बीजेपी इज नॉट ट्रू हिंदू। अब आपको किसने अधिकार दे दिया बोलने का बीजेपी हिंदू सही हिंदू नहीं है? बीजेपी में भी हिंदू होंगे। आप नरेंद्र मोदी के प्रति जो घृणा है उसको वहां रखिए, उनको जो कहना है कहिए। हिंदू संस्कृति के प्रति घृणा नहीं रखिए, क्योंकि सनातन आज से 5000 साल पहले भी था, अकबर आया तब भी था और रहा, औरंगजेब आया और चला गया तब भी था और रहा, और आज भी है और वो रहेगा। जब आप पूरे जनमानस का, ये देखिए, ये एक बड़ी सीधी सादी सोची समझी साजिश है। यू वॉन्ट टू डिवाइड दिस पॉपुलेशन। आज आप चाहते हैं हिंदू को हिंसक कह के हम दूसरे लोगों को सराहेंगे और उनको उनके खिलाफ कर देंगे। दलित समाज, देखिए ये चल रहा है। और जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, आप देखेंगे कम से कम अगले 2 महीने ये चालू दिखेगा आपको पूरे संसद में। उसकी वजह है कि भारतीय अर्थतंत्र एक ही अर्थतंत्र विश्व के अंदर ऐसा है कि जो ऊपर जा रहा है और हरेक को उसकी जरूरत है। एक अंदाज बताना है, मैं आपको एक चीज बताऊं, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा।
एक अंदाज बताता है चुनाव माफी के साथ अंदर। हिमांशु जी आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया राहुल गांधी जी के इस बयान पर। वो ब्रेकिंग न्यूज में जरा बता दूं, राहुल के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू होने पर गर्व है, भारत माता की आत्मा को लहूलुहान कर दिया राहुल गांधी ने। हिंदू भारत की मूल आत्मा है, ये बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया है। तो योगी आदित्यनाथ ने भी अटैकिंग मोड अपना लिया है राहुल के बयान को लेकर। उन्होंने कहा कि हिंदू होने पर हमें गर्व है, और आज राहुल गांधी के इस बयान ने भारत माता की आत्मा को लहूलुहान कर दिया। तो ये इशू ये लगातार रेज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और लगातार जो हमले हैं राहुल गांधी पर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान आया है, जो स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया था उसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, हर पक्ष को सुन रहे हैं। लेकिन इस बीच जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब प्रियंका गांधी ने कहा था कि मेरे भाई ने कोई हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर अटैकिंग है राहुल गांधी पर। अंदाज है, विश्व के थिंक टैंक का एक अंदाज है कि भारत के अंदर चुनाव हुए तो एक्सटर्नल इंटरफियरेंस के द्वारा, अभी एजेंसियां काम करेगी वो तो उसके ऊपर, मैं जो बता रहा हूं वो 7.5 से 10,000 करोड़ रुपए आए। किसके लिए आए, कहां से आए, किसको मिले, क्या हुआ? 1-1 लाख रुपए देने का जो वादा था उसका क्या हुआ, ये मुझे जानना है, क्योंकि ये समाज के अंदर अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात हो रही है। और ये सब करने के बावजूद भी आपका मुख्य ध्येय था मोदी को सत्ता के ऊपर से उतारना, और जब आप वो नहीं कर सकते और नहीं कर पाए, 240 पे अटक गए। कितनी सीट? 10,000 करोड़ के लिए 60 सीट। ठीक है, मैं हिमांशु जी एक रिएक्शन डॉक्टर राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, मैं अच्छी लगी हमारा तो सर फैक्ट से बात है, आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू भैया। तो इसी पर लेकर सवाल पूछा जा रहा था राहुल गांधी से, लेकिन फिलहाल उन्होंने कोई जवाब इस पर दिया नहीं और वो निकल गए राहुल गांधी आगे। सवाल पूछा गया था इसी जो मुद्दा संसद में उठा है, जो बात राहुल गांधी ने कही थी। मैं डॉक्टर सौरभ मालवीय को भी इस डिबेट में शामिल कर रहा हूं, आरएसएस के विचारक हैं। डॉक्टर सौरभ, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब क्या आपकी भी वही राय है जो बीजेपी कह रही है, जो हिमांशु जी कह रहे हैं, या फिर इसको जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है? वो आशय नहीं था राहुल गांधी का, जैसा कि सफाई कांग्रेस की तरफ से आ रही है। वास्तव में राहुल गांधी के भीतर जो भारत, भारतीयता और हिंदू, इसके प्रति उनके मन में जो एक विद्वेष है, जो नफरत है, वह एक दिन का नहीं है। ये मोदी विरोध हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे क्लियर कीजिए, एक मिनट डॉक्टर सौरभ, आप क्लियर कीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी हैं राहुल गांधी, एक इंसिडेंट से आप उनको हिंदू विरोधी कह रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि वो मोदी विरोधी हैं? इसको क्लियर कीजिए। मेरी बात पुनः स्पष्ट हो जाए जी। राहुल गांधी के मन में भारत, भारतीयता, सनातन, हिंदुत्व, इसके प्रति जो उनके मन में एक विद्वेष है, वह विद्वेष, वह इस तरह की भावना एक दिन में नहीं उपजी है। क्योंकि भारत को समझने के लिए भारतीय मन होना चाहिए, भारत बोध होना चाहिए। और वह बोध कब होता है? जब इस मिट्टी से मोहब्बत हो, प्यार हो, जब इस भारत माता को भारत माता के रूप में हम स्वीकार करें, माने, और गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। तो गर्व से कहें हम हिंदू हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से सुना है इस बारे में, आदेश सुना होगा कि वो कहे हो। यह जो भाव है उनके मन में, इसी भाव ने उनकी अपरिपक्वता शब्द नहीं यूज करूंगा, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके संस्कार को दिखाया है, यह बताते हुए कि सभी हिंदू हिंसक हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। उनको प्रधानमंत्री बनाने की तरफ वो लोग दल लगा है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस नेतृत्व उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के पद पर हैं, लगभग 2 दशक में उन्होंने राजनीति सीखने में लगभग 2 दर्जन चुनाव लगातार हारे हैं। तो यह फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं। इस तरह से बयानबाजी उनके बुद्धिमत्ता का परिचय देता है।
तो मैं बहुत संजीदगी से, बहुत गंभीरता से उनके इस बयान को देखता हूं कि पूरे भारतीय समाज का अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और केवल गाली ही नहीं दे रहे हैं बल्कि भारतीय समाज को नंगा करने का, हिंदुत्व को नंगा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत निंदनीय है और घोर निंदनीय है। क्या दम है तो जरा इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल के दिखाएं। अभी फतवा जारी होगा, 50 FIR हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी को, पूरे भारतीय समाज को, सनातन संस्कृति पर राहुल गांधी ने आज सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में जो कृत्य किया है, जो शब्द बोला है, वो निंदनीय है। ठीक है, इस पर रिएक्शंस क्योंकि लगातार आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जो ये विवाद हुआ आज संसद में, राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है, उस पर क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, उनसे बात की है, जरा देखते हैं। बातचीत करने के लिए चिराग पासवान है। चिराग जी, राहुल गांधी ने आज कहा है हिंदू हिंसा फैलाते हैं, बीजेपी हिंसा फैलाती है, बीजेपी जो है जो गलत योजनाएं लाती है और लोगों को दिक्कत हो रही है। भाई ये एक सरकार का विरोध करते करते ना ये करोड़ों देशवासियों का विरोध करने लग गए हैं जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, जो शिव भक्त हैं। मैं खुद उनमें से एक हूँ भाई। आप इस तरीके से आप भगवान शिव का अनादर नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप तंजी कस रहे थे ना, मजाक ही कर रहे थे ना, जब वो बोलते थे जितनी बार उतनी बार सदन में लोग हंसते थे। क्या मजाक कर रहे थे कि भगवान ने बताया डरो मत, डराओ मत। और जिस तरीके से आप उनकी तस्वीर को रख रहे हैं, उसके ऊपर कागज पत्री आप रख रहे हैं, ये किस तरीके की आस्था है आप? ना सिर्फ आपने करोड़ों उन देशवासियों की आस्था को आपने ठेस पहुंचाने का काम किया, बल्कि एक LOP की भूमिका जो गंभीर होनी चाहिए उसको भी आज आपने तार तार करने का काम किया। क्या ये LOP की भूमिका होती है? क्या इस तरीके से तथ्यहीन बातें LOP करते हैं? अग्निवीर को लेकर हो, विभिन्न योजनाओं को लेकर हो, जिस तरीके से इन्होंने बिना और हर बार क्लैरिफिकेशन वहाँ पे मौजूद संबंधित विभाग के मंत्रियों के द्वारा किया गया, राजनाथ जी के द्वारा दिया गया, HM के द्वारा दिया गया, तमाम मंत्रियों ने बार बार उनको क्लैरिफाई किया। मैं तो धन्यवाद दूंगा स्पीकर साहब का कि उन्होंने बातें किया कि आप सत्यापित करें इन बातों को। और अंत में मेरा सबसे बड़ा ऐतराज़ कि भाई आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट को लेकर अभिनंदन किस तरीके से स्पीकर साहब किसका कर रहे हैं उसको लेकर, ये दिखाता है कि आपके अंदर कितनी कड़वाहट भरी पड़ी है। आप मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, पर आपका भाषण पूरी तरीके से कड़वाहटों से भरा हुआ था, जो कतई उचित नहीं। उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर के कहा कि हमारी सरकार एक सवाल वापस लेंगे। तो जब आएंगे तब लेंगे ना भैया, आने के असर और ऐसे भाषण देंगे तो कतई नहीं आने वाले। केंद्रीय मंत्री चिराग मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। डॉली जी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी जी की, कि ये स्टेटमेंट शायद दूसरी तरीके से भी दिया जा सकता था, या जिसको कहना है आप कहिए, आपको बीजेपी को कहना है, RSS को कहना है, जिसको भी कहना है आप नाम लेके कहिए ना। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो सिर्फ हिंसा करते हैं, आपको नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट, इससे बचा जा सकता था? एक इमेच्योर स्टेटमेंट इस तरीके का है, शायद इतना बड़ा विवाद हुआ ही ना होता। नहीं, उन्होंने, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी RSS को टूल दे रहे हैं, शायद टूल देने का ही मौका ना मिला होता। नहीं, मैं आपको कहती हूँ बीजेपी और RSS की तो आदत है तिल का ताड़ बनाने का, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं, मतलब ही नहीं ये लाइन सुन के कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो सिर्फ हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, क्या एक आम हिंदू को बुरा नहीं लगेगा इसको सुन के? मैं आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि देश में आज हिंदू जाग चुका है, हिंदू समझ चुका है कि हिंदू के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। वो जान बैठे हैं कि वही नीट के जब पेपर लीक होते हैं तो हिंदुओं के बच्चों के भी भविष्य बर्बाद होते हैं। जब अग्निवीर जैसी स्कीमें आती है तो हिंदुओं के बच्चों के भी भविष्य बर्बाद होते हैं। देश के हर उस व्यक्ति का भविष्य दांव पर लगता है जब किसान रौंदे जाते हैं ट्रकों से, जब बेटियों की आबरू लूटी जाती है, उनमें हिंदुओं की बेटियां भी होती हैं, उनमें हर धर्म और हर जात की बेटी होती है। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ राहुल जी ने क्या कहा। ये तो तोड़ेंगे मरोड़ेंगे लेकिन सच नहीं बताएंगे। राहुल जी ने कहा, सुनिए। मैंने सुना दिया पूरा स्टेटमेंट मैडम। नहीं, पूरा और भी है। पूरा देश सुन लिया और हिंदू विरोध करते करते देश को विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं। ये मुस्लिम परस्त राजनीति कर रहे हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके मोबाइल की आवाज आ भी नहीं रही है। राहुल जी ने कहा आप हिंदू हो ही नहीं, हिंदू डर नहीं फैलाता, हिंदू अहिंसा नहीं फैलाता, हिंदू सत्य से पीछे नहीं हटता। विजय जी, आप मतलब बीजेपी और RSS, एक मिनट, आप मतलब है बीजेपी और RSS, आप ये कह रही है?
ये राहुल गांधी जी ने कहा और ये मैं सुना एक रही मिनट हूं। रुकिए। अच्छा सुनिए ये सुनिए, सुनाइए आपकी देश की आपके इसकी जनता। ऑडियो नहीं आ रही है, मैं पूरी बाइट सुनाता हूं राहुल गांधी एक बार फिर से, फिर मैं आपसे भी जवाब लूंगा, सौरभ जी से भी, विजय जी से भी, क्योंकि आपके कहने का क्या मतलब है, आप जो बार बार कह रही हैं कि वो बीजेपी और आरएसएस के लिए आप आज कह रही हैं। मैं एक बार राहुल गांधी की पूरी बाइट सुना रहा हूं, मैं सुना रहा हूं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ठीक है, मैंने पूरा स्टेटमेंट सुना दिया राहुल जी का, अब आप बोलिए विजय जी। हाँ बोलिए। सचिन जी, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मेरे ख्याल से डॉली जी के पास अब कोई कहने के लिए कुछ बचा नहीं। उन्होंने साफ बोला कि जो अपने को हिंदू कहते हैं। डॉली जी अब सुन लीजिए जरा, आपको बड़ी तकलीफ हो रही थी, मैंने आपको अगर करेक्ट करने की कोशिश की थी तथ्य के आधार पे, तो अब आप सुनिए। उन्होंने साफ बोला था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, सुन लीजिए, उन्होंने क्लियर बोला है, सचिन जी ने सुनवा दिया। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देखिए ये संविधान, देखिए लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने का कार्य किया है, हिंदू धर्म का अपमान किया है, मेरी सेना का अपमान किया है, मेरे किसानों का अपमान किया है। आप मुझे बताइए, ये बेशर्मी की हद है। इस देश में बहुसंख्यवाद को खत्म कर देंगे, ये मैनिफेस्टो में लिखते हो आप। अरे आप कहते हो मंदिरों में लड़कियां छेड़ी जाती है, शर्म आनी चाहिए इस कांग्रेस को। तभी आपका इतना बुरा हाल हो गया। जिस कांग्रेस ने 70 साल देश पर राज किया, आज वो 100 सीटों के लिए तरस गई। पिछले 3 इलेक्शन हो गए, आपके राहुल गांधी पिछले 40 इलेक्शन हार गए उनके नेतृत्व में, लेकिन आप फिर दोबारा उन्हें रिलॉन्च करते हो और वो फेल हो जाते हैं। आपने बेशर्मी की हद कर दी। आप चाइना की सेना का मनोबल घटाते हो, हमारी सेना का मनोबल घटाते हो। आप किस तरह से राजनाथ सिंह जी ने बोला कि 1 करोड़ रुपए देते हैं अग्निवीर को अगर कोई शहीद होता है तो। आप झूठ बोलते हो, आपको वही पकड़ लिया संसद में राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने। आपके सारे तथ्य झूठे हैं और माननीय स्पीकर जी ने भी बोला है कि हम तथ्य की जांच कराएंगे। तो आप जो है ये बेशर्मी की हद वो पार कर रहे हो। आप मुझे बताइए जिसकी आप नीति की बात करते हो, 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये हमारी सरकार ऐसा प्रावधान लेकर आई है। आपसे पहले आप बताइए 1991 में 1993 में यूपीएससी के पेपर लीक होते हैं आईएएसओ के, और माननीय सुप्रीम कोर्ट फिर निरस्त करता है उन नियुक्तियों को। तो आप किस तरह की बातें करते हो? आप मुझे बताइए, आप अपने संविधान को समझते हो? आप वो इंदिरा गांधी, एक इंदिरा गांधी के लिए देश में आपातकाल थोप देते हो, आप थोप देते हो देश के ऊपर। एक दिन में 9-9 हजार लोगों को जेल में डाल देते हो, पत्रकारों को जेल में डाल देते हो, शिक्षकों को डाल देते हो, अखबारों की बिजली। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आप दोनों शांत हो जाइए। एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा को। हमारे साथ एक नए मेहमान है विनय कुमार जी, जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ज्वाइन किया है। उनका मैं स्वागत कर लेता हूं और उनसे एक रिएक्शन इस पर ले लेता हूं, फिर हम फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस डिबेट में। आपको इशू पता ही होगा कि किस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान को, जो स्टेटमेंट दिया जिस पर बवाल मचा, आपको पता है क्या ये हिंदुओं का अपमान है, पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है, या फिर जबरदस्ती इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है सत्ता पक्ष? देखिए, एक चीज क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की हार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुई है, वह हताशा आपको सदन के अंदर साफ साफ दिख रहा है। आज देश के लोग, प्रदेश के लोग किस चीज को लेकर के परेशान है? पर्चा लीक हो गया है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा विनय जी, आप खुद भी हिंदू समाज से आते हैं, क्या आपको बुरा लगा स्टेटमेंट को सुन के? नहीं, इसमें बुराई क्या, इसमें क्या बुराई है? आज हिंदू के नाम पर
जो देश को ठगने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पेपर किसका लीक हो रहा है? अब प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, सांसद न लीक हो जाए, कहीं कोई गठबंधन न लीक हो जाए, या पेपर लीक हो रहा है, टर्मिनल लीक हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का दरबार लीक हो रहा है। ये क्या हिंदू से नहीं मतलब है इसका? भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है? देश को बनाना चाहती है या देश को बर्बाद करना चाहती है? देश को बांटना चाहती है, देश को खंडित करना चाहती है। आज युवाओं का भविष्य अंधकार में है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, लेकिन सरकार को इस चीज की चिंता नहीं है। सरकार ये नहीं बताती है प्रदीप जोशी कौन है। प्रदीप जोशी विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे, उनको एनटीए से हटा करके उसी की निगरानी का जो है अध्यक्ष बना दिया गया है। वो क्या फैसला करेंगे? वो क्या जांच रिपोर्ट देंगे? ये केवल लोगों के भविष्य से खेलने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने हार की हताशा इसी तरह से निकालने का प्रयास करेगी। बीजेपी ने थोड़ी ना कहा था राहुल गांधी को कि ये स्टेटमेंट दो और बवाल खड़ा कर दो। देश को तोड़ने का प्रयास करेगी। जी, बीजेपी ने थोड़ी ना कहा था राहुल गांधी को कि ये स्टेटमेंट दो और बवाल खड़ा कर दो। खैर मैं आता हूं आपके पास। कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा है वो एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आता हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। गुर्जर जी, राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार पर हिंदू को लेकर के या अग्निवीर योजना को लेकर के, किसानों को लेकर के आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज नेता विपक्ष ने पूरे नेता विपक्ष के पद को शर्मसार किया है। पूरे देश ने आज उनके तथ्यहीन भाषण को, पर आधारित भाषण को सुना है। जिस विपक्ष के नेता को नेता सदन और स्पीकर में अंतर मालूम ना हो, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो स्पीकर को सदन का नेता कहता है, अग्निवीरों को कहता है पैसा नहीं मिलता है। सारी तथ्यहीन बातें, कोई रचनात्मक सुझाव उनके पास नहीं थे, सरकार की आलोचना के लिए कोई मुद्दा उनके पास नहीं था। इसलिए ऐसे नाकाबिल लीडर को कांग्रेस लंबे समय से ढो रही है, इसलिए ये कांग्रेस की पतन का कारण भी इसलिए यही नेता बना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मोदी से बीजेपी के नेता डरते हैं, उनके सामने झुकते हैं, यहाँ तक स्पीकर को लेकर के भी कहा, और कहा कि पार्टी में भय का माहौल है। देखिए, ये भय का माहौल उनकी पार्टी में हो सकता है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। यहाँ बड़ों का सम्मान होता है, वहाँ न लोकतंत्र है न बड़ों का सम्मान है। आज आपने खुद देखा है कि जिस तरह का व्यवहार उन्होंने स्पीकर के प्रति किया है, नेता सदन के प्रति किया है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और यही जिनको उन्होंने नेता विपक्ष बनाया है, यही कांग्रेस के पतन का कारण था और रहेगा। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको और बता दूं, ये बड़ी खबर राहुल गांधी के बयान को लेकर जेपी नड्डा का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि भगवान वाले बयान पर पलटवार किया। संसद में राहुल गांधी ने झूठ बोला, ये कहा जेपी नड्डा ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत है। भाषण में हिंदुओं के प्रति घृणा दिखाई दी। राहुल के भाषण में तीसरी बार नाकाम नेता विपक्ष, जेपी नड्डा ने प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट दिया है राहुल गांधी ने, वो स्टेटमेंट उनका हिंदुओं के खिलाफ घृणा दिखाता है। हिमांशु जी, इस तरह के स्टेटमेंट्स क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी को लेकर सवाल खड़ा करते हैं? एक जर्नलिस्ट की नजर से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ये देखो, एज अ पत्रकार जर्नलिस्ट आई हैव अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, कि ये इमेच्योरिटी है या जानबूझ के की जा रही इमेच्योरिटी है? अब तो ऐसा लगने लगा कि आप जानबूझ के कहीं पर आग लगाओगे छोटी सी, और फिर राह देखोगे उसकी कि कब ये बड़ी आग हो जाए। अभी अभी कोई बोल रहा था, अभी अभी बता रहे थे कि हार गए। अरे भैया, हार कहाँ गए? एक राज्य में हार जाने से देश में इंसान हार नहीं जाता। और अगर ऐसा ही था तो फिर सत्ता में आप होने चाहिए थे। अच्छा, मुझे एक चीज और भी क्लियर करते जाइएगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट एक्सीडेंटल इमेच्योरिटी, ये आप कह रहे हैं कि ये जानबूझकर की गई एक कॉन्स्पिरेसी वाली इमेच्योरिटी है। तो ऐसा क्यों है, ये भी बताते चलिएगा। देखिए, मैं शुरू करूं तो
मुझे तो सबसे पहले एज ए जर्नलिस्ट आई वांट टू नो कि 2008 में जो पैक्ट साइन किया था ना सीसीपी के चाइनीज के साथ में, वो क्या था कांग्रेस पार्टी का? आई वांट टू नो दैट फर्स्ट, क्योंकि सबका रूट कॉज वहीं से आता है। और दूसरी बात, आज 1 जुलाई है भैया, आप ये याद रखिए कि अब के दिनों में ये होने वाला है, क्योंकि 1860 के कायदे कानून हमने क्रिमिनल लॉस बाजू में पीछे छोड़ दिए। अब हमारे कायदे आए, भारतवर्ष के कायदे आए, तो इसमें काफी लोगों को काफी दिक्कतें होने वाली है। तो बौखलाहट है, ये शब्द का प्रयोग करूंगा मैं। और ये इसको होलिस्टिक नजरिए से देखना चाहिए, वन ऑफ इंसिडेंट मत लो आप देखते जाइए, अगले 15 दिनों में 3-4 तारीख तक संसद चलेगी, तब तक ऐसा कितना होगा। और मैं जो बता रहा हूं वो कि ये 1-2 विचारधाराओं की लड़ाई है। फॉर दिस ऑपोजिशन, आज का जो ऑपोजिशन है उनके लिए ये नाउ और नेवर है। अगर अभी वो कुछ नहीं कर सके तो कभी कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 10,000 करोड़ जैसा रकम बेचने के बाद, ऐसे विदेशी थिंकर्स कहते हैं, एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने बताया है स्पष्ट रूप से कि अगर 10,000 करोड़ खर्चने के बाद भी अगर आप मोदी जी की 60 सीट ही ले पाए तो आप कहां जाओगे? देखिए, मायने रखता है ये सब चीजें। और आप देखेंगे, आज 1 जुलाई है, आप देखेंगे अगले थोड़े दिनों में जब बजट आएगा पूरा तो क्या होगा। ठीक है, एक तरफ देश पांचवी इकोनॉमिक पावर है, तीसरी बनने जा रहा है। हाँ, और पीछे बैकडोर देयर आर नेगोशिएशंस गोइंग ऑन। ठीक है, मैं डॉली जी के पास जा रहा हूँ। पीछे के डॉली जी, अगर मैं इसी साल के मार्च की बात करूं या पिछले साल की बात करूं, 1-2 स्टेटमेंट्स और इस तरीके के थे जिसकी वजह से शायद बीजेपी ये कह रहे हैं कि राहुल हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, क्योंकि एक नहीं पहले भी हुआ है। एक बार कहा राहुल गांधी ने संसद में कि इन्होंने कहा कि संसद में सांसद वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे मंदिरों में एक और मूर्तियां खड़ी रहती हैं। इसका क्या मतलब था? तब भी इस पर बड़ा बवाल हुआ था। जेपी नड्डा ने बल्कि कहा था कि क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, क्या मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मंदिरों की मूर्तियां उसमें शक्ति नहीं होती, निष्प्राण होती हैं वो। और दूसरा एक और स्टेटमेंट था जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, तब भी उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में एक शब्द शक्ति है, हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। तब भी बवाल खड़ा हुआ था। इसीलिए एक नहीं, इस तरह के चेन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इसी को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं या हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज सबसे बड़ा मुद्दा देश में क्या है। चारों तरफ एयरपोर्ट लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सड़क लीक हो रहे हैं, और तो और भगवान राम का मंदिर भी लीक हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे जो देश के बड़े मुद्दे हैं, किसानों पर जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा नहीं है। लेकिन इन लोगों को घूम फिर कर ये हिंदू मुस्लिम धर्म मौका कौन दे रहा है? ये जब तक नहीं, मेरा सवाल ये, मौका कैसे मिला? बात नहीं होगी। देखिए, मैं आपको सीधी बात कहना चाहती हूँ, जो हमारे नेता ने कहा वो हमने साफ और स्पष्ट, मैंने भी आपको सुनाया और आपने भी सुनाया, सीधी और साफ बात। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने क्या मुद्दा उठाया? ना इन्होंने महंगाई पर कोई जवाब देना जरूरी समझा, ना पेपर लीक पर कोई जवाब देना जरूरी समझा, ना अग्निवीर पर, ना नीट पर, ना अग्निवीर पर जवाब दिया राजनाथ सिंह ने। पर चारों तरफ जो जाल बिछाया हुआ है, जहां चारों तरफ आप देखिए जिस तरीके से सड़क, नई की नई सड़कें जो बन रही हैं वो टूटती जा रही हैं, दरारें पड़ रही हैं, एयरपोर्ट पूरे के पूरे ध्वस्त होते जा रहे हैं। 3 जगहों के एयरपोर्ट अभी हाल ही में हुए हैं। राम मंदिर के सामने की सड़कें देखिए, आप मंदिर से देखिए किस तरीके से मैडम उसी दिन मैंने डिबेट कर ली थी। ये जो बातें, जो आप एयरपोर्ट वाली बात कर रही हैं, सेम डे मैंने डिबेट की थी और विजय जी उस डिबेट का हिस्सा भी थे। क्या कह रही हूँ, कांग्रेस को भी बुलाया था हमने। नीट की बात कर रहे हैं ना, देश के बच्चों के भविष्य पर बात कर रहे हैं। नीट पर भी हम रोज डिबेट कर रहे हैं, डेली, ऐसा नहीं है, डेली डिबेट कर रहे हैं नीट पर। कह रही हूँ कि हम देश की जनता की बात करना चाहते हैं। हमारे एडिटर इन चीफ राणा यशवंत रोज 8 बजे अपने शो और सत्य में नीट का मुद्दा उठाते हैं, बहुत मजबूती से उसको रखते हैं। हिंदू धर्म में अहिंसा के लिए ऐसा नहीं है, हम सब मुद्दों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी हम इस पर बात कर रहे हैं तो हम इसी पर बात करेंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, मैं यही कह रही हूँ, मेरे नेता ने कहा हिंदू धर्म में नफरत के लिए जगह नहीं है, हिंदू धर्म में अहिंसा के लिए जगह नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो सिर्फ हिंसा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो सिर्फ हिंसा करते हैं। शिव जी से सीखिए,
क्या गलत कहा हमारे नेता ने कि क्या शंकर भगवान की शिव जी की तस्वीर दिखाना गलत है? उन्होंने कहा शिव जी से सीखिए। शिव जी कहते हैं अहिंसा की जगह नहीं है, नफरत की जगह नहीं है। क्या गलत अहिंसा नहीं बोले, हिंसा की जगह नहीं है। अहिंसा की जो जगह है, हिंसा की नहीं है जगह। सचिन जी थोड़ा समय मुझे भी देना अगर मिल जाए। हाँ ठीक है विजय जी, आप बोलिए, चलिए आप बोलिए, फिर मैं सौरभ जी के पास जा रहा हूँ। सचिन जी मुझे बड़ा एक दुख हो रहा है कि डॉली जी से आप क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, जवाब ये कुछ देती हैं। आपके किसी भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये मुद्दे से भागते हैं और जिस दिन उन मुद्दों पे बात होगी वे दूसरे मुद्दों पे भागेंगे। अब आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की बातें करते हैं, इनके 10 स्टेट से ज्यादा ऐसे हैं जहां इनका 0/0 खाता नहीं खुला। उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश और उसके बाद में बंगाल, आंध्र प्रदेश। आप मुझे बताइए, उत्तर पूर्व के काफी स्टेट है। अरे आप इतनी स्टेटों में आपका 0/0 है, तब आप किस मुंह से हमारे से कहते हो अगर एक स्टेट में हमारी कुछ सीटें कम होगी तो आप ये बताइए, आप हिंदू धर्म के बारे में बार बार बात करते हो ऐसी बातें किसी और के। अब इन्होंने कहा कि यस ये समर्थन करती हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, तो इसका मतलब मैं हिंदू कह रहा हूं तो मैं हिंसक हो गया? कैसी बेशर्मी की बातें करते हैं ये देश में, सेना को नीचे गिराने का काम करते हैं। ब्राह्मण परिवार की बेटी हूं। आप मुझे बताइए, डॉली जी, आपकी मजबूरी हो सकती है, आपकी मजबूरी हो सकती है अपने नेता का बचाव करना। हम यहाँ चापलूसी नहीं करते, हम तलवे नहीं चाटते। यहाँ पे हम सरियाम कहते हैं हम हिंदू है और हम हिंसा नहीं करते। आपने 1984 का दंगा सिख मरवाए, आप हिंसक हो। आपकी पार्टी हिंसक है क्योंकि उन्होंने 1984 में देखो किस तरह से दंगे करवाए, किस तरह से सिखों का कत्लेआम करवाया, आपातकाल में जेलों में घुसा, किस तरह से लोगों को हराया। तो अहिंसक तो आप हो, आपका इतिहास हिंसक है। और आपके नेता कहते हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। कैसी बातें करते हैं? आपने एक भी जवाब नहीं दिया तथ्य का। सचिन जी ने आपसे डायरेक्ट पूछा क्वेश्चन, आप कहते हो मुद्दा की, जब उसकी बात करें आप संसद में झूठ बोलते हो। आपने लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने का काम किया है। आपके नेता बार बार बोलते हैं हिंदू धर्म के बारे में, आप इस्लाम के बारे में बोलते दिखाइए एक शब्द, आप इस्लाम के बारे में एक शब्द बोलते दिखाइए ना। आपकी चेन है, आपके नेता 40 से ज्यादा इलेक्शन हार गए। आपके मुंह में दही जमी हुई है। 64 लोग जहरीली शराब से मर गए तमिलनाडु में। एक शब्द आपसे, मैं उम्मीद कर रहा था, राहुल गांधी से उम्मीद कर रहा था कि संसद के अंदर खड़ा होके तमिलनाडु में जो 64 लोग मारे गए उनके प्रति संवेदना करते। आज आपने देखा होगा बंगाल के अंदर सैकड़ों लोगों की भीड़ में एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती का किस तरह से सरेआम मारपीट छेड़छाड़ कर रहा है। आपको सर, मैं उम्मीद कर रहा था कि राहुल गांधी जी ये संसद में मुद्दा उठाएंगे, पर ठीक है। चलिए मुझे एक एक रिएक्शन विनय जी से और एक एक रिएक्शन मुझे विनय जी से और डॉक्टर सौरभ से लेने दीजिए। डॉक्टर सौरभ, क्या ये जानबूझकर किया गया सब? देखिए, कांग्रेस की उपजी फूट डालो राजनीति करो और मुस्लिम परस्त पर आधारित है। उसी आधार पर राहुल गांधी की परवरिश है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य भी है, दुख भी है और एक जगह सुख भी हो रहा है कि अभी मैडम डॉली शर्मा बोल रही थी, बल्कि ये राहुल गांधी की जगह पर होती तो अच्छा बोलती। ये अच्छी बात कर रही हैं, ये ठीक कह रही हैं। इतनी समझ तो राहुल गांधी के भीतर भी होना चाहिए था, लेकिन भारत को समझने के लिए राहुल गांधी के पास न आंख है और न दिल है और न दिमाग है न हृदय है। इनकी स्क्रिप्ट कौन लोग लिख रहे हैं उस पर मुझे तरस आ रही है। वो जिस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं वो लेखक क्या बाहर विदेशी लिख रहे हैं। हिंदू के बारे में डिफिनीशन देने के लिए, हिंदू के बारे में बोलने के लिए कहाँ का स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं भारत की संसद में, भारत के लोकतंत्र के मंदिर में। मैं फिर से कह रहा हूँ आपके चैनल पर और बता रहा हूँ कि उनसे अच्छा रहता कि ये मैडम डॉली शर्मा बोलती, उनके जगह खड़ी होकर वो अच्छी समझदारी करती। इनको भारत की उपजी है, भारत की समझ है। ठीक है। दो मिनट थोड़ा सा शांति। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अश्विनी वैष्णव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। आता हूं आपके पास। एंजॉय करना लेकिन जिम्मेदारी नहीं रखना। लेकिन पहली बार जिम्मेदारी संभालने के बावजूद आज उन्होंने अति गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसकी आपके सामने मैं स्पष्ट तथ्यों के साथ रखना चाहता हूँ। राहुल जी ने कहा
कि अग्निवीर में शहीदों को कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाता। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन में ही स्पष्ट, जब उनका भाषण चल रहा था राहुल जी का, उसी दौरान स्पष्ट किया कि अग्निवीर में शहीदों को 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन मिलता है। केस स्टडीज़ हैं, अगर राहुल जी अपने तथ्यों को देखें तभी जाके वो इस तरह की बात करें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने पहली बार सेना पे सवाल नहीं उठाए, कांग्रेस ने हमेशा सेना पर इस तरह के सवाल उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है। साथियों, दूसरा, आज राहुल जी ने एक संवैधानिक पद, माननीय अध्यक्ष जी के पद को जिस गैर जिम्मेवाराना तरीके से कमेंट किया, अति शोचनीय, अति दुखद है वो। और ये भी पहली बार नहीं है। याद कीजिए आप जब प्रेस क्लब में अपनी खुद की सरकार का ऑर्डिनेंस श्री राहुल गांधी ने फाड़ा था। याद कीजिए यूपीए सरकार का समय, जब जो संवैधानिक व्यवस्था है प्रधानमंत्री जी की, उसको एक गैर संवैधानिक व्यवस्था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएसी के नाम से श्रीमती सोनिया गांधी जी उसको चलाती थी। इस तरह से कांग्रेस का एक तरीके से ये हमेशा से चरित्र रहा है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करे। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो स्वर्गीय इंदिरा जी के समय की बात भी अगर हम करें, संवैधानिक व्यवस्थाओं को उन्होंने हमेशा कमज़ोर किया। कमिटेड जुडिशरी की बात की। एक तरीके से जितनी संवैधानिक व्यवस्थाएं थी, चाहे पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सबको उन्होंने कमज़ोर किया। अब जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो व्यवहार होता है, उसको राहुल जी कहाँ से समझेंगे? उनको संस्कृति के बारे में जानकारी ही क्या है? आज उन्होंने एक संवैधानिक पद का बहुत बड़ा अपमान किया है। साथियों, तीसरी जो बहुत भ्रामक बात कहने की कोशिश की श्री राहुल गांधी ने, अयोध्या में कॉम्पेंसेशन की बात। अयोध्या में कॉम्पेंसेशन के बारे में ऑलरेडी प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने क्लियर आंकड़े दिए हैं जो आप सबके सामने हैं। 1253 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन जहां जहां करीब 4215 शॉपकीपर्स जो अफेक्ट हुए उनको दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भी रीलोकेशन किया गया है। शॉप्स को वापस किस तरह से ठीक किया जाए, उसमें भी प्रशासन ने और जन भागीदारी के साथ काम किया है। मैं जो सबसे चिंताजनक विषय है, जो सबसे गंभीर विषय है, अब उस पर आता हूं। आज राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है, घोर अपमान किया है हिंदू समाज का। और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति है। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी ने हिंदुओं को फिर से आतंकवादी कहा था। 2021 में राहुल जी ने कहा था हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा, असत्यवादी कहा। ये राजनीति की एक ऐसी परिस्थिति श्री राहुल गांधी ने आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद की गरिमा को इतना नीचा किया है, इतना कमजोर किया है और राजनीति को एक ऐसे लेवल पे लेके गए हैं जो कि निंदनीय है। संपूर्ण देश श्री राहुल गांधी के इस बयान से दुखी है और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हिंदुओं को हिंसक बताना, हिंदुओं को असत्यवादी बताना, पार्लियामेंट के डिबेट के दौरान
ईश्वर के चित्रों को सामने रखना, राजनीति को उससे जोड़ना, एक ऐसा लेवल डिबेट का ये किसी भी तरीके से एलओपी को शोभा नहीं देता। माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने सारा विषय रख दिया है। मैं इसमें सिर्फ 2 पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने आज, अभी इन्होंने जिस तथ्य का उल्लेख किया, मैं एक फैक्ट और बता देना चाहता हूं कि 20 जनवरी 2013 को तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने, जो उस समय लोकसभा में नेता सदन भी थे, जयपुर में यह कहा था कि हिंसक गतिविधियां और ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं बीजेपी और आरएसएस की तरफ से। और जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनसे सवाल पूछा गया तो 20 फरवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे, गृह मंत्री, लीडर ऑफ द हाउस, ने रिग्रेट व्यक्त किया था। तो राहुल गांधी जी, जब आप सत्ता में थे तब आपके गृह मंत्री सही थे, या जब आप विपक्ष में तब आप सही हैं? मुझे लगता है सुशील शिंदे जी से सीखते हुए कम से कम राहुल गांधी जी को रिग्रेट कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में थे, होम मिनिस्ट्री आपके पास थी, आपके पास सारी चीजें थी, तब आप गलत हुए। तो इसका मतलब आज आप सिर्फ हिंदू समाज का अपमान नहीं कर रहे हैं, अपनी सरकार को झूठा सिद्ध कर रहे हैं, तत्कालीन सरकार को। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है, ये कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा। कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष, जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकीहोली, हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। इनकी न्याय यात्रा में, इनकी वो भारत जोड़ो यात्रा में एक ऐसे सज्जन इनके साथ आए थे, जॉर्ज पुरिया, जिन्होंने कहा था कि भारत की धरती को इतना पवित्र मानता हूं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि उस पर टच ना हो जाए। और ये वो पार्टी है जिनके की गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, और हिंदू धर्म को कोरोना वायरस कहा। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, ये एक सोची समझी जहनियत की तरह बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं, आज उन्होंने बहुत, जैसा कि आदरणीय अश्विनी जी ने कहा कि भगवानों की फोटो लेके आने की बात करते हैं, तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने अभय मुद्रा बताते बताते इस्लाम में भी अभय मुद्रा बता दी। इस्लाम में कोई चित्र नहीं होता है तो उनको अभय मुद्रा कहां से दिख गई? ये राहुल गांधी जी को कौन सी दिव्य दृष्टि है जिसमें, और मैं उलेमाओ इकराम से भी पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी को इल्म हुआ है या कोई फजल हुआ है ऊपर से कि उन्हें अभय मुद्रा दिख गई है? और दूसरा, वो भगवान शंकर के चित्र को दिखा रहे थे, जो हमारे हिसाब से बहुत आपत्तिजनक तरीका था, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि जिनको हम लोग पूजते हैं, गुरु नानक देव, भगवान शंकर, उनकी आप ऐसे फोटोएं करके ऐसे नहीं रख सकते। और ये शिव जी की फोटो दिखा रहे थे और कहते हैं हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान से जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के बारे में कोई भ्रम पाला होगा, उनका यह भ्रम अवश्य टूट गया होगा। मैं श्री राहुल गांधी के इस प्रकार के वक्तव्य की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि वह श्री राहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें। सर, एक और बयान उन्होंने पार्लियामेंट में किया राहुल गांधी जी ने, उन्होंने कहा कि अयोध्या का नाम लिया और उनका अयोध्या में जिस तरीके से विकास के नाम पर लोगों का के यहाँ तोड़फोड़ की गई, अतिक्रमण किया गया, उनको मुआवजा नहीं दिया। आप किस तरीके से देखते हैं, कितना सत्य से परे है उनका? देखिए, राहुल गांधी के दोनों बयान इस बात के प्रमाण है कि इनको सत्य से कोई वास्ता नहीं है। हमने लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखा है,
अनर्गल प्रलाप करके इन्होंने जिस प्रकार की गुमराह करने वाले वक्तव्य दिए थे, झूठे वक्तव्य दिए थे, संविधान का गला घोंटने वाले लोग संविधान के बारे में गुमराह करने वाले वक्तव्य देने के लिए विदेशी पैसे के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का इन्होंने प्रयास किया। 1 लाख रुपए के फर्जी बॉन्ड भरवा करके भारत की माताओं को, बहनों को इन्होंने गुमराह करने का कार्य किया। और आज जो बयान फिर से राहुल गांधी ने दिए हैं वे अत्यंत निंदनीय हैं और शर्मनाक भी। अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित किसने किया था? क्या इस सच नहीं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? श्री राहुल गांधी और उनके सहयोगी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने न केवल अयोध्या को वनवास दिया था बल्कि सरयू मैया के रक्त के जल को भी रक्त रंजित करने का कार्य किया था। कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित करने का कार्य आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस करती रही। रामलला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था, हिंदुओं को पूजा करने से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज जब अयोध्या अपने वैभव की पुनर्स्थापना के लिए फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है? श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई यह है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। प्रॉपर कंपनसेशन देने के साथ ही जो दुकानें थीं जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे उनके लिए उस प्रकार की एफआईआर में छूट दी गई। जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी उनके लिए मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पर उन्हें